से आशा है लोग 24 घंटे काम करने के बाद भी हम लोग यहाँ CSC पे डिलीवरी लेके आते हैं। यहाँ आके हम लोग फ्री में बैठते हैं। अच्छा, यहाँ तक कि आशा करवाने के लिए प्रसव की व्यवस्था तक नहीं, यहाँ तक कि हमको शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं है। हाँ, भोजन या पानी की तो व्यवस्था हम लोग को बिल्कुल नहीं है। सरकार से या चाहे संस्था से हमें ये जरूरी है कि हम महिलाएं हैं, रात से बाहर नहीं जा सकते। ये भाई साहब इतनी पीड़ादायक बात है कि देखिए इनके लफ्जों में कितना दर्द है कि 24 घंटा की ड्यूटी होती है और इनको बैठने तक की व्यवस्था नहीं है, पानी तक की सुविधाएं नहीं है। क्या करिए हमारी गवर्नमेंट महिला सशक्तिकरण की नियम ला रही है। सरकार करे कि ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, लेकिन इस गवर्नमेंट की पोले महिलाएं ही खोलेंगे। इनके पेमेंट को रोका जाता है। रात बिरात जब भी मरीजों को लेकर के आती हैं तो शुद्ध सुविधाएं नहीं मिलती हैं। तमाम इनके मांग से जिसको पूरा नहीं किया जा रहा है, ये बहुत बड़ा। जी जी बताइए। का पैसा तो रोका ही जा रहा है। हाँ, लेकिन हम लोग का प्रसव वाले लाभार्थियों का पैसा पूछिए मेरे सामने ये लाभार्थी का। अरे चाचा जी एक सेकंड, ये बहुत बड़ी तस्वीर है भाई साहब। उत्तर प्रदेश से तस्वीर जा रही है, देश लेवल पे जाना चाहिए। इनका तो रोका ही गया। साव का जो लाभार्थी हैं उनका भी पैसा रोक दिया गया। लाभार्थियों का पैसा नहीं गया। कितने महीनों से नहीं गया है? 10/9/2024 से इनका नहीं गया है। 26 जनवरी का एक नहीं गया है, 23 मार्च का एक नहीं गया है। जी जी, इसी तरह से करके मेरे 4-5 लाभार्थियों का नहीं गया है। आपका क्या नाम पड़ेगा? अच्छा, नमस्कार, मैं शिव कुमार कुशीनगर के आवास से। साथियों, अभी हम मौजूद है कुशीनगर जिले के मोतीचक ब्लॉक में। आप देख सकते हैं मथौली में मौजूद हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोतीचक में मौजूद हैं। यहाँ जो आशाएं हैं जो रात दिन एक करके मेहनत का काम करती हैं, डिलीवरी से लेकर के जो भी मरीजों का प्रोसेस होता है सारा काम करती हैं, उनके मार्च महीने की जो प्रोत्साहन राशि है उसको रोक दिया गया है। शासन के द्वारा इनका एलिगेशन है कि रिलीज हो गया है, लेकिन यहाँ के जो केंद्र के जो लोग हैं उन्होंने रोक रखा है। इसको लेकर के इन्होंने आवेदन दिया है। सारी महिलाएं हमारे पास मौजूद हैं, देख सकते हैं। और इनके जो भी डिमांड्स हैं, क्या डिजाइन है, थोड़ा पास आइए और चीजों को दिखाते हैं। देख सकते हैं भारी पैमाने पे सारी महिलाएं मौजूद हैं। इनके जीविका पे संकट आ गया है और बाकी जो अधिकारी लोग हैं वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो प्रभारी साहब है उनसे बात किया गया तो बोले कि मेरे संज्ञान में नहीं था। मतलब इतना बड़ा मामला हो गया, उनको संज्ञान में नहीं हो गया। कोई भी चीजें हो रही है, स्वास्थ्य विभाग का सीधा सीधा लापरवाही है। इसको लेकर के तमाम महिलाएं हुए, इनके पास एप्लीकेशन है। तो क्या मांग है, क्या कारण है जिसकी वजह से आप लोग यहाँ पे मौजूद हैं? हम लोग का मांग है कि मार्च 2025 और जून का प्रोत्साहन राशि और राज्य बजट आज तक भुगतान नहीं किया गया, जिसके कारण हम लोग का काफी परेशानी हो रही है। जी जी जी। तो अगर हम लोग का पेमेंट नहीं होता है तो कल 11 जुलाई से चलने वाले दस्तक अभियान और अन्य कार्य को हम लोग बहिष्कार करेंगे। जब तक हम लोग का पेमेंट नहीं हो जाता है तब तक हम लोग सारे काम को बहिष्कार करेंगे। जी जी। जब भी पेमेंट होगा तभी हम लोग काम शुरू करेंगे। जी। लेकिन चूंकि अभी जुलाई का महीना चल रहा है, 10 तारीख है और मार्च से आप लोग के प्रोत्साहन राशि को रोक के रखा गया है, तो एक किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पैसा रिलीज करने का और अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं? कौन इसके लिए जिम्मेदार है? जिम्मेदार ये है कि DCPM हमारे पेमेंट बना के बैम को दे दिए हैं। यहाँ अजय वर्मा सर बैम है, वही पेमेंट करते हैं। उनसे हमने पूछे कि सर पेमेंट क्यों नहीं हुआ है, सर कर दीजिए। तो कह रहे हैं कि पोर्टल नहीं चल रहा है। अच्छा। हमने कहा सर पोर्टल बगल के ब्लॉक में हाटा, सुकरौली, खड्डा, रामकोला 4 ब्लॉक में हो गया, सर अभी पता करिए वैसे कर दीजिए। तो कह रहे हैं जाइए बगल के ब्लॉक से पेमेंट ले लीजिए। अच्छा, मतलब इस ब्लॉक में आप काम करिए, बगल से ब्लॉक में हमने कहा सर काम मथौली से कर रहे हैं, मोतीचक ब्लॉक से कर रहे हैं और पेमेंट हम दूसरे ब्लॉक से क्यों लेने जाएं? जी। तो हम कहे सर हम लोग तो काम बहिष्कार करेंगे, जिले पे जाएंगे। जैसे हम बाहर आ रहे हैं तो कह रहे हैं जिला पे जाएं या लखनऊ जाए, मेरा कोई क्या उखाड़ लेगा। ऐसे ऐसे आना जाना बहुत देखे हैं। मतलब ऐसे अधिकारी है जो महिलाओं को कहते हैं मेरा क्या उखाड़ लेगा। उखाड़ तो ये लिया जाएगा कि आप देखेंगे, आपकी तानाशाही यहाँ पे नहीं चलने वाली है। ये महिलाएं जो मेहनत करती हैं, प्रसव का काम करवाती है, तमाम चीजें करती हैं, इनके साथ अभद्रता पूर्वक बात कर रहे हैं और इनके पेमेंट को रोका गया है। तो इसके लिए जिम्मेदारी आप क्यों नहीं ले रहे हैं? प्रभारी साहब से जब आपने एप्लीकेशन दिया है, कहा है, तो वो क्या कर रहे हैं? प्रभारी साहब बोल रहे हैं कि हम इसके निगरानी में रख रहे हैं, जैसे पोर्टल चलता है आप लोग का पेमेंट हम करवा देंगे। ये पोर्टल कब से नहीं चला है? कब से कह रहे हैं लोग कि पोर्टल कब से नहीं चला है? मार्च से ही पोर्टल नहीं चल रहा है। जी। और अन्य ब्लॉक में चल रहा है। अच्छा, मतलब कुशीनगर के, एक सेकंड, कुशीनगर के अन्य जो ब्लॉक हैं सारे ब्लॉकों में चल रहा है, सिर्फ मोतीचक जो ब्लॉक है यहाँ पे नहीं चल रहा है। बस इसीलिए यहाँ पे नहीं चल रहा है। हाँ, यहाँ के जो अजय वर्मा जी हैं उनका यही कहना है कि यहाँ का पोर्टल नहीं चल रहा है। अच्छा, अजय वर्मा जी का कहना है कि पोर्टल नहीं चला। इसकी सच्चाई भी सामने आ जाएगी, चेक कर लिया जाएगा पोर्टल चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इस मामले पे आप क्या कहना चाह रही हैं? हम कह रहे हैं कि पोर्टल नहीं चल रहा है तो कैसे अप्रैल का और मार्च का पैसा कैसे चला? जी जी जी। और अप्रैल का और मई का पैसा कैसे चला? थोड़ा एक सेकंड सामने हट जाइए, एम्बुलेंस को जगह दे दीजिए। थोड़ा सामने हट जाइए, रुक जाइए, उनको जाने दीजिए।
और मार्च का आपका भी पेमेंट रोका गया है, तो क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या कहना चाहिए इस मामले में आप? हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे जो पेमेंट है मार्च वाला वो हम लोग को भेज दिया जाए, और जो OTBI का भी पैसा वो भी नहीं लोग भेजे, जो 2023 का है वो भी लोग नहीं, वो कर रहे हैं कि पोर्टल से उसका पेमेंट नहीं होगा, और वो चल नहीं रहा है, पोर्टल नहीं चल रहा है सर। ये मार्च से ही पोर्टल नहीं चल रहा है। हाँ, मार्च से ही ये लोग रोके हैं पैसे को और नहीं भेज रहे हैं लोग जी। इससे दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को? जी, बहुत दिक्कत है इस समय। मानिए खेती बाड़ी का समय है, बच्चों के पढ़ाई, एडमिशन है, तबीयत खराब हो रहा है, सब दिक्कतें हम लोग की है। मानिए इसी पर हम लोग निर्भर है, हम लोग काम किए हैं, हम लोग को चाहिए ना काम के दाम चाहिए ना, तो हम लोग को नहीं दे रहे हैं लोग जी। और मांग करने पे जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, प्रभारी से लेकर के जो वर्मा जी हैं, सब लोग, ये लोग क्या करें, आप क्या कहना चाह रही हैं? सर, हम लोग ये कहना चाहते हैं, जब तक हम लोग का 2025 मार्च का पेमेंट नहीं मिलेगा तब तक हम लोग काम नहीं करेंगे, काम को वेस्ट करेंगे। और जो हम लोग अधिकारी से कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते हैं, इसलिए कि ये लोग पता नहीं कैसे कुछ भी किसी औरत को बोल देते हैं। बताइए, हम लोग कार्यकर्ता हैं, धूप में काम करते हैं, मेहनत की सारी घर घर जाकर वो जो है दस्तक अभियान में काम करते हैं, उसका एक दिन का 100 रुपया है। अच्छा, एक दिन का 100 रुपया है, लेकिन हम लोग का 10 दिन काम करते हैं, एक पैसा नहीं मिलता है धूप में। किसी भी औरतों का डिलीवरी होता है, सारी रात दिन हम लोग मेहनत करते हैं, लेकिन आज तक ये नहीं कह पाते कि हमारे जो है लाभार्थी का पैसा क्यों नहीं गया। ये लोग कहते हैं पासबुक छपवा कर लाइए, और हम लोग का नहीं मिलता है, इसी साथ लाभार्थी का पैसा भी नहीं जाता है। ये देखिए, ये स्वास्थ्य विभाग का एक बहुत बड़ा पोल खोलते हुई तस्वीर है। आशाएं क्या बता रही है, देखिए इतनी बड़ी लापरवाही की जा रही है कि इतना लोग मेहनत करती हैं, होम टू होम जाती हैं, प्रत्येक चीजें करती हैं, लेकिन लंबे समय से इनका भुगतान नहीं होता है। उनके द्वारा बोला जाता है पासपोर्ट छपवा के लाइए, तमाम चीजें कीजिए। मतलब जो शिक्षित अधिकारी है, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, अपने जिम्मेदारियों से मुकर रहे हैं और इनका तमाम शोषण कर रहे हैं। और भी देख रखते हैं भारी पैमाने पे तमाम महिलाएं हैं। ड्यूटी कितना समय आप लोग ड्यूटी करती हैं, कैसे क्या होता है? कोई समय नहीं रहता है। हाँ, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे रात में कोई समय नहीं रहता है। मतलब कोई टाइमिंग नहीं है, जब भी मैटर आ गया, जब भी मर जाएगा तभी इनको जाना पड़ता है। और ऐसे योद्धाओं के पेमेंट को रोका गया है, शासन के द्वारा सारी चीजें की जा रही हैं और गवर्नमेंट इस पे ध्यान नहीं दे रही है। तो किसकी लापरवाही हो सकती है? सरकार से आप क्या कहना चाह रही है इस मामले में? गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश सरकार से क्या कहना चाह रही है आप अपने लिए? सरकार से यही चाहते हैं कि हमें अस्थायी कर्मचारी का दर्जा दें जी, और हमको मैक्सिमम 20,000 तक सैलरी दें जी, ताकि हम किसी के सामने सम्मान पाने के योग्य हो सके। जी जी जी। और ये जो पेमेंट रुकने का प्रोसेस चल रहा है, जिसको लेकर के आप सभी लोग मौजूद हैं, ये बीच बीच में आप लोगों को डिस्टर्ब ऐसे करते रहते हैं किसी किसी मामले पे? अधिकारी या सम्मान पूर्वक जो नियम कानून उसके अनुसार लोग काम करते हैं? जी, हमेशा होता है हम लोग के साथ, हमेशा आप लोग के साथ? महिलाओं का शोषण आज से नहीं, हम लग रहा है लगभग सन 2006 से आसक्त नियुक्त हुई है लोग। 24 घंटे काम करने के बाद भी हम लोग यहाँ CSC पे डिलीवरी लेके आते हैं, यहाँ आके हम लोग फील्ड में बैठते हैं। अच्छा, यहाँ तक कि आशा करवाने के लिए प्रसव की व्यवस्था तक नहीं, यहाँ तक कि हमको एक शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं है। हाँ, भोजन या पानी की तो व्यवस्था हम लोग को बिल्कुल नहीं है। सरकार से या चाहे संस्था से हमें ये जरूरी है कि हम महिलाएं हैं, हम रात को बाहर नहीं जा सकते हैं। ये भाई साहब, इतनी पीड़ादायक बात है कि देखिए इनके लफ्जों में कितना दर्द है कि 24 घंटा की ड्यूटी होती है और इनको बैठने तक की व्यवस्था नहीं है, पानी तक की सुविधाएं नहीं है। क्या करिए हमारी गवर्नमेंट महिला सशक्तिकरण की नियम ला रही है। सरकार करिए कि ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, लेकिन इस गवर्नमेंट की पोले महिलाएं ही खोलेंगे। इनके पेमेंट को रोका जाता है। रात बिरात जब भी मरीजों को लेकर के आती है तो शुद्ध सुविधाएं नहीं मिलती हैं। तमाम इनके मांग से जिसको पूरा नहीं किया जा रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल स्वास्थ्य महकमा पे खड़ा हो रहा है। और सभी महिलाएं देख सकते हैं मौजूद हैं, तमाम मरीज भी यहाँ पे मौजूद है। ये लोग इसको काम लेके करती हैं और इनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रहा है। आप इस मामले पे क्या कहना चाह रही हैं? आप भी आशा हैं, तो बोलिए क्या कहना चाह रही है इस मामले पे? मिलना चाहिए जी जी। वही मान लीजिए आप लोग का पैसा नहीं, मार्च का पैसा नहीं गया है, अप्रैल का पैसा चला गया, कहाँ रुक जाता है? जी जी जी। तो इनका भी मांग से यही है कि इनके जी जी बताइए। का पैसा तो रोका ही जा रहा है, हाँ, लेकिन हम लोग का प्रसव वाले लाभार्थियों का पैसा पूछिए मेरे सामने ये लाभार्थी का। अरे चाचा जी एक सेकंड, ये बहुत बड़ी तस्वीर है भाई साहब। उत्तर प्रदेश से तस्वीर जा रही है, देश लेवल पे जाना चाहिए। इनका तो रोका ही गया। आशाओं का जो लाभार्थी है उनका भी पैसा रोक दिया गया। 5 लाभार्थियों का पैसा नहीं गया। कितने महीनों से नहीं गया है? 10/9/2024 से इनका
नहीं गया है, 26 जनवरी का एक नहीं गया है, 23 मार्च का एक नहीं गया है। जी जी इसी तरह से करके मेरे 4-5 लाभार्थियों का नहीं गया है। आपका क्या नाम पड़ेगा चाचा? क्या हुआ था, कैसे थोड़ा प्रोसेस बताइए। वही जो पता कि नॉर्मल हुआ था ये बताइए। हाँ, तो फिर जो पैसा गवर्नमेंट से मिलना चाहिए वो मिला नहीं मिला। हाँ, बहुत जगह आकर यहाँ शिकायत किए, हाँ। जब मिल जाएगा लेकिन मिला नहीं। कितने महीनों से शिकायत किया कर रहे हैं आप? अरे देखिए लमसम 9-10 महीना हो गया। हाँ, 9-10 महीना। हाँ, 9-10 महीना से आपका फंड रिलीज नहीं हुआ। ये हकीकत है भाई साहब, ये देख रहे हैं, ये तस्वीर है, इसको कोई नहीं दिखाता है। ये बेचारी लेके आती है, डिलीवरी करवाती है, तमाम चीजें होती है। गवर्नमेंट अरबों खरबों करोड़ों रुपया इन्वेस्ट कर रही है कि लाभार्थियों को पैसा दिया जाएगा, बच्चे तंदुरुस्त होंगे, जिन महिलाओं का डिलीवरी होता है उनको मजबूती मिलेगी, लेकिन फंड ही नहीं रिलीज हो रहा है। सिर्फ काम का सिर्फ कोटा पूरा किया जा रहा है और दिखावा किया जा रहा है। जी हुआ है सर, उस समय सिर्फ 4 काम पे नियुक्ति हुआ था, इस समय MA BA के काम दे रहे हैं लोग। अच्छा, बताइए, आभा ID के लिए टोटल खुल रहा है और हम लोग का पेमेंट के लिए टोटल नहीं खुल रहा है। हाँ हाँ हाँ, मतलब आभा ID के लिए देख सकते हैं, आभा ID के लिए पोर्टल खुल जा रहा है, जो काम मिलना चाहिए उसके लिए पोर्टल खुल रहा है और पैसे के लिए नहीं खुल रहा है। हाँ, बताइए हम लोग अपना खेती बाड़ी बेच करके यहाँ पे ड्यूटी करेंगे? जी जी जी, पर्दा नहीं है, हम लोग का बाल बच्चा नहीं है। जी जी जी, 24 घंटा के हम लोग मर रहे हैं, धूप में, बरसात में, हर चीज में। ये समझ ही नहीं रहे हैं लोग। जी जी जी, तो ये बहुत बड़ा एलिगेशन है जिसकी सच्चाई आप लोगों तक पहुंच रही है। सीधे सीधे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोतीचक मथौली से यहाँ के जो प्रभारी साहब हैं, जो वर्मा जी हैं, ये लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्या कमियां, इसको दुरुस्त करना पड़ेगा और जो भी महिलाएं हैं, जो भी इनका मांग है, इसको पूरा किया जाए। हमारी मांग से रहेगी, अगर ये मांग आपका जल्द से जल्द पूरा नहीं होगा तो आप लोग क्या करने वाले हैं आगे? जी जी, जब तक हम लोग का पेमेंट नहीं जाएगा तब तक हम लोग काम नहीं करेंगे। जी जी जी, जब कहना है कि आप लोग काम कीजिए, काम नहीं करेंगे तो आपका जून का पैसा रोका जाएगा, मार्च का पैसा रोका जाएगा, जुलाई का पैसा रोका जाएगा। मतलब डरा डरा के काम करवाया जा रहा है यहाँ पे, देख सकते हैं, डरा डरा के इनको कि आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा काम नहीं करेंगे तो, और इस महीने का करिए, उस महीने का करिए, नहीं तो पेमेंट रोक दिया जाएगा। मतलब अपने ही देश में 24 घंटा काम करने के बावजूद भी इन महिलाओं की स्थिति वो है कि जिम्मेदार लोग ध्यान ही नहीं दे रहे। हाँ जी जी, आइए थोड़ा इधर आ जाइए। हाँ, थोड़ा सामने आ जाइए, आप भी आशा है। हाँ, तो आपको, आप तक जो बच्चा है, इसका भरण पोषण और भी चीजें कैसे संभव हो पाती हैं? मुश्किल, बहुत मुश्किल हो रहा है। मान लीजिए हर एक चीज का हो रहा है, जी जी, तब ना ये लोग बच्चा लेके 24 घंटा आना पड़ता, डिलीवरी कराओ, नसबंदी कराओ, ये कराओ, पैसा जा ही नहीं रहा। कितने लाभार्थी लोग का नहीं गया है। अच्छा, वो लोग भी फोन करके जनवरी नहीं गया, मतलब इनका भी पैसा नहीं गया, लाभार्थियों का भी पैसा नहीं गया है। ये चीजें यहाँ पे चल रही हैं और महिलाएं अपने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को लेकर के ड्यूटी करने को विवश हैं और धमकियां दी जा रही हैं कि इस महीने का पेमेंट रोकेंगे, उस महीने का पेमेंट रोक लेंगे। तो ये सारे सच्चाई सामने आ चुकी है। हमारी मांग से रहेगी, कुशीनगर आवाज की टीम की मांग रहेगी कि अगर ये बात शासन प्रशासन तक पहुंच रहा है, योगी जी तक पहुंच रहा है, जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंच रहा है, तो इस पे तत्काल एक्शन ले, इनका जो पैसा रुका है उसको रिलीज कराएं और इनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, सारी सुविधाएं इनको उपलब्ध कराएं। कुशीनगर की आवाज से शिव कुमार।